वसुधा आने वाला बड़ा ट्विस्ट। चंद्रिका ने हनुमंत को पैसे देकर वसुधा के साथ चौहान हाउस छोड़ने को कहा। आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जो पूरे चौहान परिवार की नींव हिला देगा। जिस घर को अब तक इज्जत, रिश्तों और परंपराओं का प्रतीक माना जाता था, वहीं अब सबसे बड़ा टकराव होने वाला है। यह टकराव होगा चंद्रिका के फैसले और वसुधा के आत्मसम्मान के बीच, और इसका सबसे बड़ा शिकार बनने वाला है हनुमंत। एपिसोड की शुरुआत होती है चौहान हाउस के ड्राइंग रूम से, जहां माहौल असामान्य रूप से गंभीर है। चंद्रिका सोफे पर बैठी है, चेहरे पर सख्ती और आंखों में ठंडापन। सामने खड़ा है हनुमंत, सिर झुका हुआ, मन में डर और बेचैनी। उसे अंदाजा है कि यह मुलाकात साधारण नहीं है। तभी चंद्रिका बिना किसी भूमिका के सीधे मुद्दे पर आ जाती है। वह टेबल पर रखी एक मोटी लिफाफे की ओर इशारा करती है। लिफाफा पैसों से भरा होता है। चंद्रिका साफ शब्दों में कहती है कि यह पैसे उसकी मदद के लिए हैं। वह हनुमंत से कहती है कि वह ये पैसे ले और वसुधा के साथ चौहान हाउस छोड़ दे। उसकी आवाज में न कोई भाव है, न कोई झिझक, जैसे वह किसी इंसान से नहीं, बल्कि किसी बोझ से छुटकारा पाने की बात कर रही हो। यह सुनकर हनुमंत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या सुने। वह हकलाते हुए पूछता है कि आखिर उसकी बेटी की क्या गलती है। चंद्रिका का जवाब और भी कठोर होता है। वह कहती है कि वसुधा की मौजूदगी इस घर के नाम और शांति के लिए खतरा बन चुकी है। वह मानती है कि वसुधा चाहे जितनी भी सच्ची और संस्कारी क्यों न हो, लेकिन उसका होना अब उसे मंजूर नहीं। चंद्रिका के लिए यह फैसला मजबूरी नहीं, बल्कि एक सोची समझी चाल है, जिससे वह हमेशा के लिए इस कहानी को खत्म करना चाहती है। इसी बीच वसुधा दरवाजे के बाहर खड़ी यह सब सुन लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह रोती नहीं। उसका दिल टूटता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसे एक बार फिर इंसान नहीं, बोझ समझा जा रहा है। वह अंदर आती है और चंद्रिका से सवाल करती है कि क्या रिश्तों की कीमत सिर्फ पैसों से लगाई जा सकती है। उसकी आवाज कांपती है, लेकिन शब्दों में सच्चाई और आत्मसम्मान साफ झलकता है। हनुमंत गहरे संघर्ष में है। एक तरफ उसकी बेटी का आत्मसम्मान है, दूसरी तरफ उसकी